अस्सलामुअलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनीनि खे कीअं आहियो तव्हां सभई ठीकु आहियो असांजा PTV नेशनल जा सभई जेके घर भाती आहिनि उहे ॾाढा ख़ुशि रहंदा आहिनि सही रहंदा आहिनि छाकाणि असां सुबुह सुबुह जो अची वेंदा आहियूं उन सां रिहाइण करण जे लाइ ऐं इहा रिहाइण जेका आहे ॾाढी ज़रूरी बि हूंदी आहे छाकाणि त सुबुह सुबुह उथूं था हूअं ई ॾिसो त लाइफ जेका आहे असांजी ज़िंदगी आहे केॾी ॾुखियाईनि सां भरियल आहे सुबुह उथूं था अॼु वरी आयासीं स्टूडियो में त इहा ॻाल्हि पई हले त सुबुह सुबुह असांजा गेस्ट बि अची न सघंदा आहिनि कॾहिं लेट थी वेंदा आहिनि हर कंहिंजे घर में के न के मसइला आहिनि जेसि ताईं ज़िंदगी आहे तेसि ताईं मसइला आहिनि बाबा ज़िंदगी सां गॾु गॾु मसइला बि हूंदा उन जा हल बि हूंदा उहो बि पाण खे ई ॻोल्हणा पवंदा मिसाल तौरु सुबुह सुबुह पाण उथूं था त घर में गैस न आहे त इन जो हल इहो आहे त तव्हां सभु पंहिंजे घर में हिकिड़ो सिलेंडर वठी करे रखो सिलेंडर हूंदो त सुबुह सुबुह पाण चांहि पी सघंदासीं या ॿिया जेके कम आहिनि गीज़र नथा हलनि गैस न आहे त गीज़र कीअं हलंदा त इन जे लाइ हाणे सिलेंडर हुजे त तकिड़ो असां पाणी गरम करे वठंदासीं चांहि बि ठाहे वठंदासीं पर हर मसइलनि जो शिकार थी करे वेही रहणु ऐं वरी उन्हनि में ई रुॻो इन जी चर्चा करणु त असां वटि इहा शइ न आहे ऐं इन्हनि मसइलनि खे बहानो ठाहिणु ऐं न पहुचणु टाइम ते मिसाल तौरु मां बि उथी बसि हाणे मां बि त बहानो करे पई सघां त गैस न पई अचे गीज़र न पियो हले कीअं अचां हा पर ॻाल्हि इहा आहे त मसइलनि जो हल ॻोल्हणो आहे सिलेंडर वठी रखो इलेक्ट्रिक गीज़र लॻाए सघो था अॼुकल्ह ॾाढा कामयाबु बणी रहिया आहिनि गैस जे गीज़र खां त हूअं बि ॾाढा प्रॉब्लम्स थियनि था हिकु त गैस जी बचति नथी थिए माण्हुनि जा 35 हज़ार बिल था अची वञनि गैस जे गीज़र जे करे ऐं जेके ॿिया नंढा इंस्टेंट गीज़र आहिनि जेकी वॉशरूम्स में लॻनि था गैस जा उहे बि उन सां बि काफ़ी जेकी आहिनि से कैजुअलिटीज़ थियूं आहिनि ऐं ॿ टे वाक़िया त मूंखे बि ख़बर आहिनि त मुंहिंजी ॾाढी प्यारी हिकिड़ी दोस्त हुई उहा हिन गैस जे गीज़र जे करे उनजी डेथ थी वई छाकाणि उहा विझणु वयूं अलाए जेका गैस आहे उन मां जेका ख़ारिश थींदी आहे उहो सॼे वॉशरूम में भरिजी वेंदी आहे ऐं ज़ाहिर पाणी गरम बि हूंदो आहे उनजी बाफ़ बि हूंदी आहे ऐं वरी उन गैस जो जेको उहा जेका ख़ारिश थी रही हूंदी आहे हुनजे करे माण्हू जो साहु घुटिजी वेंदो आहे ऐं साइलेंट हार्ट अटैक अची वेंदो आहे इन करे पाण जेको आहे सो ॾुखियाईनि खे फेस कयूं ऐं सहूलियतुनि ॾांहुं अचूं त इलेक्ट्रिक गीज़र सभिनी खां बेस्ट आहिनि छाकाणि उन महिल ई तव्हांखे इंस्टेंट पाणी गरम करे ॾियनि था पोइ वरी ट्रिप थियो वञनि ऐं जेॾीमहिल तव्हां विझणु वञो 5 मिंट अॻु में उन्हनि खे ऑन कयो ऐं मूं बि इहो ई हल कढियो आहे मां बि पंहिंजे घर में जेको आहे सो इलेक्ट्रिक गीज़र मूं लॻाए छॾियो आहे पर थधे पाणी सां हरगिज़ न विझिजो असांखे चवनि था कुझु न मिले थोरो पाणी कोसो हुजे थधे पाणी सां विझणु पर कुझु माण्हू विझंदा बि आहिनि जेके हिरियल हूंदा आहिनि पंहिंजे ॻोठनि में ॾिसो इहे सियारे में त वॾो सुठो मज़ो लॻो पियो हूंदो आहे छाकाणि जेको जर हूंदी आहे जर जो पाणी गरम मिलंदो आहे तव्हांखे कोसो कोसो हिन टाइम तव्हां जर जो पाणी कढो मोटरूं हलंदियूं आहिनि माण्हू उन महिल मोटर हलाए छॾींदा आहिनि मथी टंकी में पाणी भरिजंदो आहे डायरेक्ट मोटर खां त पंहिंजे ॻोठ में त शावर थोरे नई डिज़ाइन जा लॻल हूंदा आहिनि हैंड पंप हूंदा आहिनि हैंड पंप खां पाणी कढंदा आहियूं या हैंड पंप सां गॾु जेका मोटर लॻल हूंदी आहे हुन मोटर जे थ्रू तव्हांजे वॉशरूम में डायरेक्ट पाणी अची रहियो हूंदो आहे पर वरी बि हिन में एहतियात करणु घुरिजे मोटर न हलाइणु घुरिजे मोटर खां डायरेक्ट पाणी हलाए जेको शावर जहिड़ा पंहिंजा ॻोठनि में लॻल हूंदा आहिनि जेकी डायरेक्ट माना हिकिड़ो पाइप हूंदो आहे हुन मां पाणी अची रहियो हूंदो आहे हिन सां करंट लॻण जा बि ख़दशा हूंदा आहिनि इन करे तव्हां हैंड पंप खां डायरेक्ट ॿाटा वॾा हूंदा आहिनि पाण वटि हैंड पंप खां डायरेक्ट पाणी भरियो ऐं वॉशरूम में खणी वञो ऐं विझी वठो सभिनी शयुनि ते एहतियात करणु घुरिजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त गैस जो बि पाण एहतियात कयूं ऐं जाइ बि अॼुकल्ह घर में पाण सिलेंडर वठूं था गैस जी जेका असां घटिताई आहे या लोड शेडिंग थी रही आहे इन जे करे पाण छा था कयूं राति जो अक्सर कंहिं बि कमकार जे लाइ पाण गैस जॾहिं ऑन कयूं था त गैस कोन थी अचे त पाण भुल में हुन बर्नर खे ऑन ई छॾे था ॾियूं इहो घणो पाण कयूं था मां बि 2-3 चकर कयो आहे त इन शइ जो बि एहतियात कयूं बर्नर खे जेकॾहिं ऑन कयूं था ऐं गैस नथी अचे त यादगिरी करे उनखे बंदि कयो गैस जितां मेन सप्लाई अची रही आहे हुन वॉल खे बंदि करे छॾींदा कयो हिन शइ जो एहतियात कंदा कयो ऐं जेको सिलेंडर तव्हां इस्तेमालु कयो था हुन सिलेंडर जो बि तमामु घणो एहतियात करणु घुरिजे छाकाणि उहो सम्झो त तव्हांजे घर में हिकिड़ो नंढो बॉम्ब पियो आहे सिलेंडर जी शिकिल में तव्हांजे घर में हिकिड़ो नंढो बॉम्ब पियो आहे हुनजो बि तव्हां तमामु घणो एहतियात कयो ऐं उनखे ॾाढो केयरफुली इस्तेमालु कयो ऐं कोशिशि कंदा कयो गैलरी जे पासे या का खुली जॻह आहे त हुते उनखे रखो हुते हलायो हुन टाइम ते हुते माण्हू सॉस पैन 2-3 शयूं खणी वञे पर किचन में बंदि स्पेस में उनखे न हलायो उनखे कैबिनेट्स में न रखो उनखे खुली जॻह ते रखो इहा एहतियात ज़रूरु कयो छाकाणि
हाँ, ऐं इहे सभु शयूं जेके आहिनि से ॿारनि खां वरी बि परे रखो। इहा ॻाल्हि आहे, हर घर में नंढा ॿार हूंदा आहिनि। एहतियात असांजी पंहिंजे मथां आहे। बसि हिकिड़ी का भुल थींदी आहे ऐं पोइ वेठा असां पछताईंदा आहियूं त हिन खां हा न हाणे ॿार फुटबॉल, हा गोल गोल सिलेंडर अॼुकल्ह अची रहिया आहिनि, ॿार फुटबॉल न सम्झनि उनखे, इन ॻाल्हि जो बि एहतियात कयो। ऐं जेको आहे सो बहरहाल एहतियात करणु तमामु घणी ज़रूरी आहे। सॼो ज़ोर इन ॻाल्हि ते आहे त पाण खे एहतियात करणी आहे, मसइलनि खे मुंहुं बि ॾियणो आहे ऐं एहतियात बि करणी आहे ऐं उन्हनि जा हल बि ॻोल्हणा आहिनि। हलूं था पाण नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तव्हां काॾे बि न वञिजो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। मूंखे त तव्हां सुञाणींदा हूंदा, मां संध्या आहियां, तव्हांजी होस्ट आहियां। इंट्रो में कॾहिं मां ॿुधाइणु विसरी वेंदो आहे त मां केरु आहियां, पर एतिरा ॾींहं थी विया आहिनि पाण मिलूं था, रोज़ु गॾु थींदा आहियूं, गॾिजंदा आहियूं, कचहरी कंदा आहियूं ऐं उन में हाणे असां हिक ॿिए खे सुञाणणु लॻा आहियूं। त इहा शइ ज़रूरी बि न हूंदी आहे त मां हर भेरे ॿुधायां, पर मां सोचियो हलो अॼु पंहिंजी सुञाणप कराईंदी हलां त मां केरु आहियां। ऐं जेको आहे सो ॻाल्हियूं पाण कयूं पिया जेकी हलंदड़ पंहिंजा मसइला आहिनि ऐं शयूं आहिनि, हिन में पाण जेको छा आहे जो पंहिंजो कॉन्फिडेंस लूज़ करे वेंदा आहियूं या जेको आहे मायूस थी वेंदा आहियूं। हर मसइले ते, हर ॻाल्हि ते पाण मायूसी जो शिकार थियो वञूं ऐं पोइ जेको आहे सो इन में पाण खे खपंदो आहे त पाण किन अहिड़नि माण्हुनि सां कचहरी कयूं जेकी ॿियनि मसइलनि ॾांहुं पाण खे खणी वञनि। मईशत आहे, करंट अफेयर आहिनि, ॿियूं खोड़ शयूं आहिनि, पासा आहिनि, ज़िंदगी आहे, इंसानु आहे, सभु मसइला आहिनि, सभु ॻाल्हियूं आहिनि, सभु शयूं आहिनि, से सभु गॾु पियूं हलंदियूं। त उन्हनि सां थोरो पंहिंजे पाण खे डाइवर्ट करण जे लाइ थोरो कचहरी जो रुख मटाए छॾिजे ऐं जेको आहे सो पाण सां गॾु जेका आहिनि सा कालम निगार मौजूदु आहिनि, तर्जीह निगार बि आहिनि ऐं मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि। अॼुकल्ह हर को माण्हू मोटिवेशनल स्पीकर हूंदो आहे, छाकाणि जेको कंहिंखे मोटिवेट करे थो सम्झो उहो मोटिवेशनल स्पीकर आहे। त उहो पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं ऐं पुछंदासीं त अॼुकल्ह छा हली रहियो आहे। नसीर मुराद साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, भलीकार कयूं त तव्हांखे पंहिंजे शो में। सुबुह वारी पंहिंजी जेका इहा रिहाण हूंदी आहे इहा तमामु ज़रूरी बि हूंदी आहे। नंढे हूंदे टीवी ॾिसंदा हुआसीं, सुबुह वारी जेका नशरियात ईंदी हुई त उहो कहिड़ो तव्हांखे माना मोटिवेट कंदी हुई, एनर्जी ॾींदी हुई।
हाँ बिल्कुलु शुरूआत पीटीवी ताईं थी आहे हिकिड़ो वाहिद चैनल हुयो जेको मुआशरे जे बहितरी लाइ मुआशरे खे अवेयर जे लाइ पाकिस्तान टेलीविज़न ई हुयो ऐं सुठा मशहूरु ड्रामा उन वक़्तु हलंदा हुया मज़ाया अंकल उर्फी वग़ैरह जहिड़ा जी जी ड्रामा। हाँ बिल्कुलु हाँ ऐं पंहिंजो घरू ड्रामा बि हूंदा हुया हाणे त असांजी प्रायोरिटी ऐं क्राइटेरिया चेंज थी वियूं आहिनि मुआशरे जे हिसाब सां उन वक़्तु तमामु हिकिड़ो मुआशरे लेवल ते सुठो प्रोग्राम हलंदा हुया बिल्कुलु हूंदो हुयो ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो असांजे स्कूल लाइ तयारु थी रहिया हूंदासीं असांजो बाबा टीवी हलाए वेठो हूंदो हुयो शुरू में हा ऐं कार्टून्स हलंदा हुया ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो पूरी नशरियात हलंदी हुई त सुबुह जो जॾहिं स्टार्ट सुठो थींदो हुयो त असां बि उहो नंढड़ी अहिड़ी हिकिड़ी कोशिश में लॻा पिया आहियूं हा उन वक़्तु शुरूआत सुबुह जो अलाह ताला जे कलाम सां थींदी हुई ऐं राति जो तक़रीबन 10 बजे बंदि थी वेंदी टेलीविज़न हाणे त 24 आवर्स जा प्रोग्राम हलनि था पिया माशाअल्लाह ऐं हुतां बंदि थिए थी त मोबाइल में ऑन थी वञे वरी उहो मोबाइल ते जेको आहे सो त इहे सभु आहिनि शयूं पर इहे वक़्त जी ज़रूरत बि आहिनि ज़रूरत बि आहे बिल्कुलु तव्हां सही था चओ तव्हांजो स्टार्ट कीअं थियो
आणींदासीं न। बिल्कुलु सही था चओ, पर असां वटि इंडिविजुअलिज़म आहे। असां इज्तिमाही तौर ते नथा इज्तिमाही सोचो। तौर ते असां नथा सोचूं। इज्तिमाही तौर असांजी सो इस्लाम बि त पाण खे इहो ई सेखारे रहियो आहे न, में असल रूह त इहा ई आहे त तव्हां हिक ॿिए जो ख़्यालु कंदा वञो ऐं ईअं गॾिजंदा वेंदव, ईअं हिकिड़ो सुठो को कुटुंब जुड़ी सघे थो, को हिकिड़ो समाज जुड़ी सघे थो, उन ॾांहुं पाण खे वधिणो आहे ऐं तब्दीली बदिलाव जेको आहे पंहिंजे अंदरां ई जेको आहे सो तव्हांखे आणणो आहे। पंहिंजी असल में सेल्फ ट्रेनिंग करणी आहे जेको पाण कयूं नथा। उहो असां जेको आहे न इज्तिमाही असांखे उहा तरबियत नाहे ॾिनी वई न। हाणे हर माण्हू खे पंहिंजी पंहिंजी लेवल ते ऐं पंहिंजे पंहिंजे इल्म फाम सां अलाह ताला जो त इंसानियत जी बुनियाद ते ठहियो आहे। ऐं दुनिया जे बि ॾिसो न ह्यूमन राइट्स ते तव्हां UN खे ॾिसंदव त उहो बि इन बेस ते ठहियो त ह्यूमन राइट्स खे कीअं जेको आहे सो हल ॾिनो वञे, ह्यूमन राइट्स खे कीअं जेको आहे उनखे उजागर कयो वञे। ऐं जेके तव्हांजो UNS जो आहिनि पंहिंजो ख़ासि करे उहो ह्यूमन राइट्स ते ई आहिनि, बजट्स आहिनि, एसोसिएशन्स आहिनि, उनजे लाइ इलाही कमु थी रहियो आहे, पंहिंजो UNICEF आहे, पर उन्हनि जी जेका माना असुल मक़सदु ऐं मोटो आहे इम्प्लीमेंटेशन आहे उन में वैक्यूम आहे। असुल में सिस्टम सभु सुठा हूंदा आहिनि जी, हाउ टू मैनेज बिल्कुलु उन जो असुल में फुक़दान असां वटि इहो रहियो आहे। दुनिया लेवल ते आहे, पाकिस्तान में त इलाही कुझु आहे पर दुनिया में बि इहो आहे। हाणे तव्हां ॾिसो न UN जो को जेको आहे सो इम्प्लीमेंटेशन बि कान्हे का, कई मसइला आहिनि उते अञा ताईं कश्मीर जो मसइलो आहे मिसाल। हा इहे त शयूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधायो त पंहिंजो हिकु सिंधी हिकिड़ो कल्चर औताकनि जो पंहिंजो कल्चर आहे। औताकूं अॻु में आबाद हूंदियूं हुयूं, सभु अची गॾिजी हुते वेहंदा हुया, सभु हर पासे वारा, हर ॻोठ में हर घर में हिकिड़ी औताक सिस्टम हूंदो हुयो ऐं सभु हुते माना पाण में वीचारींदा हुया, ॻाल्हियूं थींदियूं हुयूं। उहो छा उन ऐं उन हुते कम बि थींदा हुया, माना मुंहिंजो मसइलो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदो हुयो कंहिं ॿिए जो, त हुन में जेको बि सरंदी वारो हूंदो कंहिं हद ताईं उन मसइले खे हल करण जे लाइ या माली सहायता करण जे लाइ तयारु हूंदा हुया। हाणे इहो सिस्टम घटिजी वियो आहे या इन खे वधीक सां वरी सां करण जी, छाकाणि पाण हाणे शहरनि में था रहूं न, पाण वटि हाणे घर नंढा आहिनि, औताक पाण नथा, पर छा इन शइ खे माना जेकॾहिं इन खे ईअं चइजे त को अपार्टमेंट आहे ऐं उनमें काफ़ी अहिड़ा घर आहिनि जेकी हम ख़्याल आहिनि, त छा अहिड़ी का जॻह उन्हनि खे करणु घुरिजे जंहिंखे माण्हू हिकिड़ो औताक चई सघे ऐं सभु हुते गॾु थियूं कम्युनिटी लेवल ते माना हिन कम खे हलाइजे। मुआशरे जो बहितरी करण लाइ अॻे इहो हूंदो हो सिस्टम सां ईंदा त ॿिनि जाइनि ते उन्हनि खे यादि कयो वेंदो, मिसाल नमाज़ ते को न ईंदो त पुछा थींदी, सही ॻाल्हि, नमाज़ ते न आयो आहे फलाणो, उनजी बि तबियत सही न आहे या उनजो को मसइलो थी वियो आहे। ॿियो ओताक ते कचहरी में जॾहिं माण्हू ईंदा जेको न ईंदो त उनजी पुछा थींदी, सही ॻाल्हि आहे। ऐं उते जॾहिं ओताक ते वेहंदा त ज़ाहिर आहे हिक ॿिए सां इंट्रैक्शन थींदो, इल्मी लेवल ते बि थींदो, समाजी लेवल ते बि थींदो, तइलीमी लेवल ते बि थींदो हुयो ऐं सॼे ॻोठ जा पंहिंजा मसइला जेके हूंदा हुया उन्हनि खे बि हिकिड़ो यकपुश्त थी करे मिली करे उनखे हल करण जी कोशिशि कंदा हुआसीं। त हाणे उहो असां ॾिसो न जेॾियूं फैसिलिटीज़ मां चवंदा वधी वियूं आहिनि उन खां पोइ उन वक़्तु टेलीफोन बि न हुयो, माण्हू सीड़जी वेंदा हुआ, रातियूं वञी रहंदा, मिली ईंदा दोस्तनि सां माइटनि सां, ऐं माइटनि सां दोस्तनि सां मिलण सां तव्हांखे मां ॿुधायां इस्लाम जी ॻाल्हि थो ॿुधायां त सिहत बहितर थी थिए। जेसिताईं माइट पाण में नथा मिलनि, हिकिड़ो मशहूरु अलामा आहे उन वटि हिकिड़ो आयो पंहिंजो
माण्हू आयो त हुन चयोसीं मुंहिंजो 20 साल थिया आहिनि मूंखे कैंसर आहे बीमारी आहे मूंखे छॾे नथी हुन पहिरियों कुझु तरी पुछियसि त तूं माइटनि सां मिलंदो आहे चई न मिलंदो ताली की ना चई सबसे पहले उर्दू में चई सबसे पहले जाओ अपने रिश्तेदारों से मिलो सही ॻाल्हि आहे जॾहिं रिश्तेदारनि सां मिलियो त हुनजी 50% बीमारी ख़तमु थी बिल्कुलु वाक़ई में अलाह साईं चए थो त मुंहिंजे ख़ातिर जेकॾहिं कंहिंसां मिलण वञो था त तव्हांखे सवाबु आहे जेकॾहिं मुंहिंजे ख़ातिर कंहिंसां प्यारु मोहबत कयो था उनजो बि सवाबु आहे मुंहिंजे ख़ातिर कंहिंखे कुझु ॾियो था पुछणु वञो था हाणे असां अलाह साईं त निज़ाम ठाहियो न आहे न असां उन निज़ाम खां हटी विया आहियूं बिल्कुलु असां पंहिंजे पंहिंजे हुन में जेको आहे सो हर कंहिं पंहिंजे सभु को पंहिंजी ॾेढ सिर जी मस्जिद ठाहे वेठो आहे मस्जिद ठाहे वेठो आहे कुल इल्म कुल फाम ऐं कुल कुल कोई बि कोन्हे सही ॻाल्हि आहे कोई बि कोन्हे मां जो इलाही मज़हबी माण्हुनि सां बि थींदी आहे हर को सम्झे बि थो सम्झी बि अथो मसलो त इहो आहे न त सम्झूं बि था एवरीबॉडी इज नोइंग टू बेटर दैट हाणे इल्मु इलाही थी वियो मां चवंदो आहियां अमल घटि थी वियो सही ॻाल्हि अॻे इल्मु घटि हुयो अमल वधीक अमल वधीक हुयो हा हाणे उहो ॾिसो न मां फैसिलिटी जी ॻाल्हि कई त अॼु तव्हांजी जेब में सॼी दुनिया आहे बिल्कुलु दुनिया हिकु ग्लोबल तव्हां सां कनेक्टेड दुनिया जी यूनिवर्सिटी दुनिया जी हॉस्पिटल दुनिया जो माशरो दुनिया जी कंहिंसां बि कनेक्ट कयो तव्हां उनखे सर्च कयो वॉच कयो शेयर कयो कॉपी पेस्ट कयो 5 मिंटनि सेकेंडनि जो कमु आहे इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर डोंट कॉन्टेक्ट टू एनी अदर कोई कॉन्टेक्ट कोन्हे असांजो फोन करे नथा कंहिंखे कयूं मैसेज बि आयो पढ़ियोसीं वाह वाह बसि ख़तमु या मुबारकूं बि अॼुकल्ह मैसेजिस त नथा ॾेई छॾियूं ऐं जेको आहे शादी जा कार्ड बि मैसेज ते मोकिले था छॾियूं ऐं किथे किथे वरी जॾहिं मैसेज करे था छॾियूं त असांखे यादगिरी नथी रहे त असांखे कॉल बि करणी हुई घर वञण त परे हाणे माना घर वञण त ठहियो माना अॻु में शादियुनि जी जेका दावत पंहिंजे ॻोठनि में बि केॾो राज गॾु थी करे दावतूं ॾियण लाइ वेंदा हुया जेको हा ऐं उहो हिकिड़ो अच्छा उनखे गूगल वारनि जो करोड़े एप्स आहिनि जी उनखे एप्रिशिएट कयो अथऊं इस्लाम ते इस्लाम जो हालांकि मगरिब जो थोरो घटि हूंदो आहे ख़्यालु उनखे एप्रिसिएशन ॾिनी आहे गूगल वारनि त एॾी तुंहिंजी अपडेशन आहे उन में अञा ताईं अपडेशन आहे मां तव्हांखे ॿुधायां त मां जॾहिं बि खोलींदव तव्हां उनखे डाउनलोड करणु खपे उहो क़ुर शरीफ़ खुली वेंदो जी बिल्कुलु 7 मानानि सां 7 मानानि सां हाणे तफ़सील बि अची वई आहे दुआऊं सुबुह जो उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं सभु क़िस्म जूं हदीसुनि जा किताब पिया आहिनि सही बुखारी सही मुस्लिम तिरमिज़ी वाट्सएवर उहे पिया आहिनि तव्हां उन्हनि खे पढ़ी सघो था पिया त एॾी आसानी आहे यूज़ करण जी मां ॻाल्हि कई ईअं पहिरियों टेलीविज़न आई माण्हुनि जो इहे साईं अलाए छा अची वियो पोइ वरी कंप्यूटर आयो माण्हुनि जो अलाए छा आहे बणाए अची वियो वरी VCR आई पोइ हाणे जेको आहे सो मोबाइल त वरी कंपाउंड माना फैसिलिटीज़ आहिनि टोटली कंहिं शइ जी ज़रूरत न आहे न घड़ी जी ज़रूरत आहे न तव्हांखे रेडियो जी न टेलीविज़न इहो त पाण शोशा लाइ था पायूं रुॻो घड़ी ॾिसंदा न आहियूं खणी मोबाइल में ई टाइम ॾिसंदा आहियूं चयो त असांखे साॻियो ई मुआशिरे खे कनेक्ट करण लाइ ऐं तव्हांजी सिहत बि हिन में आहे इज़त बि हिन में आहे तव्हांजी तरक़ी बि डेवलपमेंट बि हिन में आहे माण्हू खे सम्झनि नथा शायदि मां सुठा फैशन करे सुठा लटा पाए सुठी ज़बान ॻाल्हाए सम्झां थो त मां कामयाबु आहियां नो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट
इहा ॻाल्हि त पंहिंजी जॻह, पर तव्हां माना जेको लिखो कयो था तव्हां अॼुकल्ह जेकी कहिड़े मौज़ूअनि ते वधीक लिखी रहिया आहियो या जेकी मुंहिंजो ख़ासि करे त करंट अफेयर पाकिस्तान जे हालात ते मूं इलाही लिखियो आहे। मुंहिंजी डिस्कशन बि थींदी आहे पॉलिटिशियन सां, दे एप्रिशिएटेड मी। मां हाणे मिसाल कहिड़ा ॾियां तव्हांखे, त मां हिकिड़ा चङा भला सियासतदान सम्झो त ईअं पंहिंजो प्राइम मिनिस्टर आहे, ओके ओके, हुन मूंखे चयोसीं मूंखे तव्हां इहो मोकिलींदा रहो ऐं तमामु सुठियूं शयूं तव्हांजूं मूंखे नंबर करे उन खां पुछो बिल्कुलु, ऐं माफ़ु करणु, माफ़ी ॾियणु एॾो सवाबु आहे असांखे त। इवन दैट वी गो टू देयर न, असुलु जेका लाइफ आहे असांजी उहा त हमेशह जी उहा आहे, बिल्कुलु असांजो ईमान आहे। हाणे असां उन लाइ छा था कयूं, ऐं हिन मुख़्तसिर ज़िंदगी जेका तव्हांजी 50-60 साल आहे, तव्हां उन में छा था करणु चाहियो? सही ॻाल्हि, उन पूरी ज़िंदगी लाइ असां छा नथा कयूं? कूड़ असां था ॻाल्हायूं, बेईमानी असां था कयूं, ठगी असां था कयूं, कारोबार सही ग़लति बराबरि था कयूं। हाउ टू लर्न? 50-60 सालनि मां बि 25 साल तव्हां माइनस कयो, छो त उहो तव्हां पंहिंजे वस में ई न आहियो। सही ॻाल्हि आहे, चाइल्डहुड आहे, पोइ तव्हांजी जवानी आहे, पोइ तव्हां उन खां पोइ पिया छा 60 साल, 65 साल, 70 साल, उन लाइ असां एॾो कयूं था। जेका हमेशह जी ज़िंदगी आहे उन जे लाइ जेकॾहिं असां कयूं त हीउ माशरो बि सही थी वञे ऐं माशरती ज़िंदगी बि सही थी वञे, तरक़ी बि थी वञे असांजी। बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। ऐं तव्हां जहिड़ी सोच सभिनीनि जी थी वञे त बसि पोइ का रहंदी न ॻाल्हि। सोच मिलाइणी पवंदी, सोच ॾियणी पवंदी, सोच वञी करे उते तव्हां पंहिंजो उन्हनि खे ॿुधाईंदव ऐं उन ते जेको आहे सो उहो जॾहिं अमल थींदो त पोइ इनशाला हिन मुआशरे में बहितरी ईंदी। बिल्कुलु इनशाला तव्हांजी कोशिशि आहे बरक़रार ऐं असांजी बि रहंदी। ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो तव्हां जहिड़ा माण्हू रुगो सोचनि बि था न त उहो बि सम्झो हिकिड़ो बदिलाव आणे रहिया आहिनि, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे ऐं वरी माण्हुनि सां मिलणु, तव्हांजी ॻाल्हियुनि जो न थींदो असरु, 2-3 माण्हुनि ते थींदो, कुझु वधंदो वेंदो, ईअं उन्हनि जो तादाद बि वधंदो वेंदो ऐं ईअं जेको आहे सो बदिलाव बि नेठि अची वेंदो। उहो काफ़ी हद ताईं आयो बि आहे। ऐं जेको आहे महिरबानी तव्हांजी वॾी वॾी ऐं तमामु सुठियूं तव्हां ॻाल्हियूं कयूं। ऐं वरी कॾहिं जेको आहे मौक़ो मिलियो त वरी तव्हांखे ॿुधंदासीं। जॾहिं बि हुजे मुंहिंजो महीने ॾेढ कराची अचणु थींदो। जी 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 बिल्कुलु, हा ज़रूरु तव्हांजी ॻाल्हियुनि खां फ़ाइदो माणींदासीं। जी ठीकु आहे, महिरबानी वॾी वॾी। जी दोस्तो, वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। तव्हां काॾे बि न वञिजो। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, छाकाणि असां तव्हां सां गॾु सदाईं हूंदा आहियूं, तव्हां बि असां सां जुड़ियल रहंदा कयो। सुबुह वारी पंहिंजी रिहाण हली रही आहे, हुन में जेको आहे सो सर जेकी अॻु में आया हुया तमामु सुठियूं हुननि ॻाल्हियूं कयूं ऐं तमामु सुठी हुननि जी दिलि हुई ऐं जेकी उहे चाहिनि पिया ऐं जेको उहे सोचनि था ऐं माना ॾुख रखनि था इन ॻाल्हि जो त असांजे समाज खे ईअं चेंज थियणु घुरिजे। ऐं वाक़ई में हर माण्हू जे दिलि में जेकॾहिं इहो ई ॾुख थींदो ऐं उहो हिन जे लाइ कुझु न कुझु एफर्ट कंदो पंहिंजे लफ़्ज़नि जे ज़रिए, पंहिंजे अमल जे ज़रिए,
त बदिलाव ज़रूरु ईंदो, छाकाणि उहो बदिलाव असांखे ई आणो आहे, तव्हांखे आणो आहे ऐं असांखे आणो आहे। ॿियो जेको आहे सो थोरो घणो पढ़ी बि वठिजे, जेको आहे सो मोटिवेशनल स्पीकर ईंदा आहिनि पाण वटि, एजुकेशनिस्ट ईंदा आहिनि, उन्हनि खां पुछिजे, छाकाणि त इहे सभु शयूं असांजे हिन समाज जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहिनि। एजुकेशन बि तमामु घणी ज़रूरी आहे, मोटिवेशन बि तमामु घणी ज़रूरी आहे। त अॼु हिकिड़ा एजुकेशनिस्ट पाण सां गॾु आहिनि, ज़ीशान शाह ZLC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल। आप सुनाएं, सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियां हैं, मजे कर रहे हैं। सर्दियां हैं, मजे कर भी रहे हैं और मसले भी तो फेस कर रहे हैं। सुबह सुबह गैस नहीं होती, गैस नहीं होती है और प्रॉब्लम ज्यादा होती है। प्रॉब्लम ज्यादा होती है, गैस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, हाँ ज़ाहिर है, हमें कुछ खाना पीना भी है, उसके लिए भी हमें गैस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो गैस बड़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, पानी जैसे खून जरूरी है और ना कहीं बॉडी कहीं में। पानी भी नहीं होता। हाँ। सुबह सुबह आप उठे तो बिल्कुल। पानी नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है ना मसलों को फेस करेंगे? वो कहते हैं ना कि पानी और खून के बगैर इंसान जी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जी सकता, क्योंकि हमारे जिस्म में भी ज्यादातर पानी है, खून है, तो वो पानी ही है। दोनों जरूरी वाकई है, में दोनों में कोई चीज नहीं होगी इंसान जी नहीं पाएगा। नहीं जी पाएगा। ये चीजें चलती हैं। ये वो चीज़ है जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, बाकी चीज़ें वो हैं जिसके बगैर हम जी पाएंगे, हम उसके सब्स्टिट्यूट निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट निकाल सकते। हाँ। पानी का सब्स्टिट्यूट कैसे निकलेगा? पानी का तो नहीं, मैं कह रही हूँ ये तो वो चीज़ है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। हाँ। बेसिक नीड्स हैं इसके हमारी। बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अब गैस नहीं है या बिजली या कोई इस तरह के मसाइल है, इसके हम जो है ना वे आउट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। जैसे बिजली नहीं है तो हमने निकाल लिया, वे सोलर लगा लिए। जी हाँ, पानी सोलर नहीं- लगा लिया। आप बोलेंगे पानी तो कुएं भी निकाल लिए, लेकिन बात ये कि जो एक कंसिस्टेंसी से एक आपके पास अगर बेसिक चीज आ रही होगी सही आ रही उसमें होती है। आसानी, कंफर्ट हो जाता है इंसान, बिल्कुल। जो एक बेसिक जरूरत है इंसान जी, की, बिल्कुल होनी चाहिए, जरूरत है, कंफर्ट हाँ। तरीके से मिलना चाहिए। मैं मिलना समझता हूं। चाहिए, बिल्कुल। मुश्किल से एक चीज मिल रही है, हाँ। उसको आसानी से भी तो हम हासिल कर सकते जी, हैं ना, जी, तो हम हाँ। आसानी की जगह मुश्किल में क्यों जाएं? तो आसानियां भी तो हम ही पैदा करेंगे, हम ही सब तो हैं मुश्किलों की भी वजह और आसानियों का भी सबब हम ही बनेंगे। देखिए आसानी है तो आप इंसान पहले डिस्कम्फर्ट तो हो, फिर आसानी में जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरी हमेशा एक चीज, मैं हमेशा लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखिए पहले डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो, फिर थोड़े से टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट होंगे ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्ट जोन में जाएंगे। बिल्कुल। देखिए हमने क्या करना है, थोड़ी तकलीफ उठानी है। जैसे कि स्टूडेंट की मिसाल ले लें, वो बोलता है सर मैंने 4 साल मेहनत करनी है, पढ़ना है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मैं यही कहता हूँ देखो 4 साल पढ़ लो, अगले 40 साल अय्याशी करोगे। 4 साल में अगर आपने मेहनत कर ली ना, जी, जी, हाँ। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जी, तो उनका बिल्कुल। ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आप तकलीफ तो उठाएं। देखिए जब एक एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन इंसान को आगे एक अच्छे इंसान बनाती है ना, तो हमारे यहाँ जो फुकदान यही आ रहे हैं ना कि हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है हमको। हमारी अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, असातिज़ हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल। मगर माहौल भी तो होना चाहिए ना साथ में। सिर्फ पढ़ाने वाला ना, माहौल भी अच्छा होना चाहिए। जब माहौल लेकिन से हम जो रिसीव पढ़ करते रहे हैं हैं तो काबिल बनने के लिए पढ़े ना, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कोई एक गोल अचीव करने के लिए, देखिए गोल कि तो हमें ये लाइफ जॉब लेनी नहीं, वो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी शख्सियत को, हम उस पढ़ाई का अपनी शख्सियत के ऊपर असर कितना आने दे रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी वो है ना। शेक्सपियर ने कहा है ना कि उसकी नज़र में कामयाब शख्स वो होता है जिसके अंदर एक ठहराव आ जाए, एक जी हाँ, सब्र आ बिल्कुल, जाए। हाँ। कुरान में भी है अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो कामयाबी के लिए तो सबसे पहले सब्र होना चाहिए। सब्र तो होना कामयाबी चाहिए। हमें सब्र भी तो देती है, कामयाबी हमें ईमानदारी भी तो सिखाती है। पढ़ाई कामयाबी से, जब हम पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। कामयाब क्या है, कामयाबी के सक्सेस क्या है? देखिए सक्सेस के अंदर है जब हम सच बोलना शुरू कर दें। आपने कहा ना सक्सेस क्या है, जब हम हलाल कमाना शुरू कर दें। सही। सक्सेस क्या है, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों जो उन्होंने सीरत हमें बताई है उस पर हम फॉलो करना शुरू कर फॉलो दें। करना शुरू तालीम तो दोनों है ना, दोनों तालीम है। दुनिया की भी है और मरने के बाद की भी, दोनों तालीम हमने हासिल सही करनी बात है है, ना। हाँ। तो अगर हमें अपने मुल्क को अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, हमें जैसे आपने कहा ना गैस के इश्यूज हैं, क्यों है वो हमने खुद पैदा किया, हमने कहा हमने खुद किए हैं। तो हम अगर इंडस्ट्री को क्यों ले गए गैस पे, मतलब हमारी इंडस्ट्री चलने लगी ना, तो हमें गैस का जो शॉर्टेज हुई है तो इस वजह से हुई है ना। जो चीज़ जैसे आप सोचें, अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो वैगन्स चलती हैं, बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, सब सीएनजी पे आ गई देखिए हैं। मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊं ना, ये गलत नहीं है। चले उन्होंने इंडस्ट्री में डाल दिया, बस में भी डाल दिया, वो भी ज़रूरत की चीज़ है। देखिए बात ये होती है 1960 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो उस वक्त हमारा मंगला डैम भी बन जाता है, हमारे सारे डैम भी बन जाते हैं, गैस के ज़खायर भी निकल जाते हैं। उस वक्त अवाम हमारी कितनी सी, इतनी सी मामूली सी अवाम थी और ज़खायर भरे पड़े हुए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, अवाम बढ़ती चली गई, लेकिन हमने ज़खायर पे कोई तवज्जो दी? हमें आज अपने ज़खायर को निकालना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने क्या बलूचिस्तान में भर के नहीं रखा? थर कोयला नहीं है, थर नहीं है हमारा, सिंध नहीं, भरा पड़ा हुआ है सारा का मिनरल्स के अंदर। वहाँ से आप गैस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उस गैस निकालने के लिए अब इश्यूज क्या है मैं आपको बताऊँ ना।
सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, ये फंड। मसला है हमारे जो कुछ मैं आपको financial दो issues तीन जो चीज़ों हैं। बताता हूँ ना। एक तो फंड नहीं है, दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना इंजीनियर्स यानी जो क्वालिफाइड स्किल्स पर्सन है ना, लड़के लड़की जो पढ़ लेते हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे होते मसले यही है कि जो पढ़ लेते हैं, जो माइंस में इंजीनियरिंग करते हैं, वो फिर माइंस में उतर के काम करना नहीं चाहते ना। मैं वही कह रही हूँ कि वो पढ़ किस लिए रहे होते हैं, जॉब हासिल करने के लिए। नहीं देखें, उनको पढ़ना जॉब हासिल करने के लिए चाहिए, इसमें बुरी बात नहीं। माजरत के साथ कोई भी सुन रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। जॉब करें या बिजनेस करें, लेकिन साथ साथ उनके अंदर पढ़ाई, एक उनके अंदर अखलाक भी तो लेकर आए, अखलाक भी लेकर आए और अच्छी जॉब भी लेकर आए। एक अच्छी लाइफ गुजारना किसका ख्वाब नहीं होता। सही बात है। हाँ। मैं ये बोलूँ कि मैं बड़ा मेरा सब कुछ मुझे जॉब अच्छी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा नहीं नहीं, बोलूंगा। जॉब अच्छी बिजनेस चाहिए, अच्छा भी चाहिए, ऐसे नहीं है कि जॉब अच्छी लेकिन नहीं साथ में चाहिए। अखलाक भी तो अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। ईमानदारी भी तो नहीं चाहिए। देखें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, धोखा नहीं दो किसी को, सच बोलो, तो आपकी सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगे। हमारा जो गैस का सिस्टम है, पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करा हुआ है, कुएं खोद लिए। बिजली सही नहीं बात है, है, हाँ। सोलर लगा लिए। अब गैस नहीं है तो सिलेंडर भर लिए। मतलब हम इसी प्रॉब्लम में शिकार हो गए। तो ये जो हमारी जो जनरेशन है, वो तो बेचारा पढ़ेगा क्या। वो पढ़ाई कर रहा है तो अम्मा ने बोला कि बेटा जाके जरा गैस तो भरवा ला। वो क्या पढ़ कर देगा? नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब गैस भरवाने जाएगा भी तो वो रास्ते में कितना कुछ पढ़ लेगा, क्योंकि पढ़ते सिर्फ हम किताबों में नहीं है। जो पढ़ने जाएगा ना, बात उसको मोबाइल छीन जाएगा। नहीं, वो तो खैर चीजें हैं, लेकिन इसका भी तो हम लोग देखें ना, अब हम नॉर्मल घर से निकल रहे हैं तो हम सादा मोबाइल भी, हमें पता है इस तरह के हमारे इश्यूज हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी जो जनरेशन है ना, उसको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। एजुकेटेड दोनों मायनों में, अखलाकी तौर पे भी बिल्कुल, हाँ। और हलाल कमाई की तरफ भी, और सच बोलने की तरफ सच भी। बोलने मैं की ये तरफ। कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप एजुकेशनिस्ट क्यों बने? क्या था आपके जहन में? देखें, हर एक इंसान का एक एम होता है ना। मेरे फादर का वैसे तो इंतकाल बहुत जल्द हो गया था, और माशाल्लाह हमारे घर में बहुत अच्छा सब कुछ था, बेहतरीन था। लेकिन बस वो एक ड्रीम होते हैं, बचपन से ख्वाब थे कि खुद से स्ट्रगल करनी है, खुद से मेहनत करनी है, खुद कुछ बनना है। तो बस उसके लिए स्ट्रगल करी, फेस किया, और एक इरादा बनाया कि थोड़ा सा पॉपुलर भी होना है, थोड़ा सा बनाना है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट हासिल करनी है। तो मैं आज बच्चों को भी कहता हूँ कि अपने छोटे छोटे ड्रीम बनाएं। जब मैंने इसको स्ट्रगल स्टार्ट करा, अपने इंस्टीट्यूट के लिए स्टार्ट किया, अपने इंस्टीट्यूट ZLC कॉलेज जब मैंने बनाया, तो उसके लिए मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और किसी ने फंड का प्रॉब्लम आया, किसी ने बोला ये तो हवाई रोज़ी भी है, ये आज हाई रिस्क कारोबार है, बिजनेस है। मैं तो इसको सिंपल सी बात है, इसको आप बुरा नहीं मानेगा, जो एजुकेशन है वो भी एक बिजनेस ही है। इसके अंदर अगर आप देखें, वो रॉबिन्स क्या कहता है इकोनॉमिक्स का, वो यही कहता है कि आप ऐसा काम करें सोसाइटी में जो लोगों को भी फायदा दे, उससे अर्निंग करें। सही बात है। आप गलत काम नहीं करें, यानी कि जो लॉ में शामिल नहीं है वो काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। आप वो काम करें जिससे लोग, हॉस्पिटल क्या है, बिजनेस है, लेकिन लोगों को सेहत दे रहा है ना, रोजगार दे सकें। रोजगार दे रहा है। तो मैंने तो ऐसे ही चीज़ सोची, जो मैंने एक रॉबिन्स को पढ़ा, बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसने बात बताता है, तो मैंने उसी को फॉलो भी करा कि मैं ऐसा काम क्यों ना करूं जिसमें मुझे रेस्पेक्ट भी मिले, जिसमें मुझे कोई अर्निंग भी हो। तो मैंने उसको स्ट्रगल को फेस किया, लोगों ने बड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैं कहता हूँ ना, स्टेपिंग स्टोन होता है ना एक वर्ड। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप है कामयाबी का, यानी कि जब आप फेल होते हैं, फेलर इज ए स्टेपिंग स्टोन, जी बिल्कुल, कि वहीं से आपकी कामयाबी शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। लोग यहाँ पर वहीं से आप अपने आप को काउंसलिंग करें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, हौसला करें, और जब जो आपको ड्रॉबैक आया है आप उसको फेस कर लेंगे ना, उसको फेस करने के बाद आप जितने मजबूत होंगे पहले कभी नहीं होंगे, और वो मजबूती आपको स्पिरिट से ऊपर लेके जाएगी। तो मंजिल तक पहुंचना है, गोल अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमेशा अपने सेट ऑफ अपने इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें, अपने एक लॉ बना लें कि यार मुझे आज पूरे दिन भर में ना ये सारे काम करने हैं। एज अ स्टूडेंट करियर बना रहा है अपना, एक करियर अपना जॉब का बना रहा है, एक अगर फिटनेस वाला शख्स है, वो अपने वेट को कम करना चाहता है, तो उसने एक अपना टाइम बाउंडिंग कर ली कि यार मैंने जो है ना 2 महीने के अंदर अपना जो है ना 10 kg के वेट को अपने कम करना है, तो वो अपनी अच्छी डाइट ले, अनहेल्दी डाइट को ना ले। स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करे, यार मैंने पूरे दिन के अंदर इतने सवाल की असाइनमेंट बना लेनी है। अब वो 100% तो नहीं कर पाएगा, 10% कर लिया, सोचे 30 दिन में उसने कुछ ना कुछ तो किया ना, वो अपने गोल तक पहुंचा है ना, तो अपने गोल तक तो पहुंचना चाहिए। तो मैंने भी बड़ी स्ट्रगल करी, सारा फेस किया, और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते जब अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके सामने हैं, आज आपके सामने भी हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे मैं कई इवेंट्स में गया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो बड़ा घबराया हुआ भी था, कंफ्यूज था। जब फर्स्ट टाइम जाता हूँ, आज लोग मुझे इन्वाइट अगर करते हैं, कहीं मैं बैठता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो मुझे एक खौफ नहीं है, डर नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बात कर
सकता हूँ। और ये इसलिए हुआ कि लोगों से बातचीत करना, एजुकेशन हासिल करना। मैंने डबल ग्रेजुएशन करी, लेकिन मेरी मदर ने बोला, मेरे लोगों ने सबने बताया कि भाई तुम अच्छी जॉब कर सकते हो, लेकिन वो ये कि जॉब एक लिमिटेशन में आ जाती है ना। मैं तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ जैसे, तो कॉमर्स के अंदर ज़्यादा बिजनेस को ज़्यादा फोकियत दी जाती है। तो बस मेरा भी ये रुझान है कि स्टूडेंट जो आजकल के हैं जो बिजनेस लाएं। पाकिस्तान को बिजनेस की बहुत ज़रूरत है। हम जॉब कर करके ना बस हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। अब बिजनेस लाएं, अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करें, पाकिस्तान में डॉलर आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो बहरहाल अपने अपने गेम होते हैं। मैं तो सबको बहुत अपना एम बनाएं, आगे बढ़ें, बड़े ख्वाब देखें और बड़े ख्वाब के लिए बड़ी एफर्ट्स लगाएं, स्ट्रगल्स करें। जितना आप स्ट्रगल करेंगे आपके स्टेपिंग स्टोन सामने आएंगे, वही आपको आगे लेके जाएंगे। आप एक बड़े इंसान बन सकते हैं आराम से। अच्छा, जैसे आपने ZLC कॉलेजेट बनाया ना, देखिए ये जब से ट्रेंड हमारा शुरू हुआ तो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई का म्यार गिर गया या लोगों ने फोकस ही नहीं किया। देखा जाए तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ उस पर मैं नहीं बात करना चाह रही, लेकिन ये जो कल्चर शुरू हुआ उससे क्या हुआ कि बच्चों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो कहते हैं कि आप एक दिन चले जाएं, 2 दिन चले जाएं, क्योंकि हमने शाम में जाके वहाँ पढ़ाई करनी है जिशान साहब के पास। तो ये चीज़ अच्छी हुई है या बुरी हुई है? मतलब इससे कॉलेजेस का भी तो एक देखा जाए तो पढ़ाई का एक तो मयार नीचे चला गया है। बिल्कुल ये बोलेंगे। देखें इसके अंदर या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो कैसे पढ़ेंगे? मुझे देखें इसके अंदर फैक्टर्स हैं बहुत सारे। सिर्फ यही नहीं है कि देखें यहाँ पे टीचर के माजरत के साथ कि टीचर वाकई ऐसा करते हैं कि वो कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा रहे या रेगुलर नहीं है, जिसके से बच्चा परेशान है और वो फिर वो ऑफ कोर्स उसको अपनी पढ़ाई तो करनी है, उसको कोई केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, उसको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो तो किसी से अपनी इंस्ट्रक्शंस लेगा ना, तो वो फिर कोचिंग को ज्वाइन करता है। तो ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये मसला अभी से तो नहीं है, ये तो हम जब छोटे थे तो हमने भी ट्यूशन पढ़ी है, तो हमें तो ये तो फैक्टर्स ही कुछ और है। इसके अंदर तो हमारे जो बड़े बैठे हैं उनको चाहिए कि अपने कॉलेज के और स्कूल के निज़ाम को अच्छा करें। देखिए स्कूलिंग अच्छी होगी, कॉलेज अच्छा होगा, कॉलेज अच्छा होगा, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, आप बिजनेस अच्छा करेंगे, आप जॉब अच्छी करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना करियर अच्छा बनाएंगे। जब करियर अच्छा होगा तो सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती है तो ब्लेसिंग आती है, हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती है, कौन नहीं चाहेगा। बस दुआओं में याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबसे रिक्वेस्ट है, सब दुआओं में याद रखा करें अल्हम्दुलिल्लाह। देखें खुश रहना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी खुशियाँ देता है ना, उसको सेलिब्रेट करें। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी खुशियाँ दे ना, उसको सेलिब्रेट करें, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल हकीकत आप और ग्रो करेंगे। आप छोटी छोटी खुशियों को जब सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आप और हैप्पी होते हैं। जब आप हैप्पी होंगे तो आप और ज़्यादा ग्रो करते हैं। वाकई में आप गमज़दा इंसान हो, अनहेल्दी इंसान हो, क्या ग्रो करेगा? डिसअपॉइंटमेंट तो मायूसी गुनाह है ना, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि गुनाह है, तो क्या एंजाइटी के पेशेंट हो जाएंगे आप, और क्या? एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सारे मसले वहीं से शुरू होते हैं। हाँ, और मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज़ और, मैं अपने स्टूडेंट मैं काफ़ी बात करता हूँ ना, उसमें बहुत सारी बातों में अक्सर आती है हेल्थ का भी। रोजाना एक्सरसाइज स्टूडेंट करे, चाहे वो किसी एज का भी हो, 40 साल का हो, 50 का हो, 60 साल का हो, 70 का हो, 100 का हो, 150 का हो, 1000 का हो। उसको एक्सरसाइज डेली करनी है। अच्छा। उसको नए अपने गोल सेट जरूर करने चाहिए। वो हमारा नहीं हो गया 40 साल की उम्र हो गया, मैंने समझाना शुरू करना है, मुझे समझना नहीं है। वो भाई आपने समझना है, आपने कायदम नहीं किया, भाई करो काम। आप जब पीक पर पहुंच जाओ, ये नहीं समझोगे मैं टॉप पे पहुंच गया, फिर आप तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप हमेशा ऊपर जाने का सोचें कि आज जो आपने गोल हासिल अचीव कर लिया है, आपने फिर अगले गोल पे जाना है, वरना तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब वो इंसान जो 40 साल 50 साल का हो गया, वो समझते हैं मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, तो फिर उसकी लाइफ में रह गया जाता है। वो ऑफिस से आकर फिर मोबाइल लेके बैठा रहेगा, बस उसकी जिंदगी चलती रहेगी। भाई घूमें फिरें, दोस्तों में बैठे, फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप पार्ट ऑफ पीस बन जाएं, लोगों के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बने, लोगों के लिए अच्छे बने, लोगों को आप फायदा पहुंचाएं, आप अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाएं, लोग आपके पास आए, फॉलोवर्स बने, जो नबी ने हमारे तरीका सिखाया हमको। तो जितना आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे उतना अल्लाह आपको इज्जत देगा। आपके वैसे गोल्स क्या हैं? मेरे गोल्स तो बड़े अच्छे हैं। मैंने अभी आपको अपने गोल्स ही बताया। मैंने अपने गोल्स आपको ये बताऊं, मेरा ये है कि अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि मैं लोगों के काम आऊँ। अच्छा। ये मेरा सबसे जो गोल है ना, वो ये, क्योंकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी को पढ़ता हूँ, जी जी, सहाबा कराम को पढ़ता हूँ, तो उनके अंदर नबी ने हमारे ये फरमाया है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। और कैसे? अखलाक अच्छा करो। सही बात है। हमारे यहाँ सब कुछ तो है, बड़ा पैसा भी लोगों ने कमा लिया, मगर अखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो गोल यही है कि मैं अपना को इतना स्ट्रॉन्ग करूँ कि मैं लोगों को अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, स्टूडेंट पास होकर अपने अपने फील्ड में गए। आज बहुत स्टूडेंट्स हैं
कि मैं बड़ी पार्टीज़ में मुझे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जाता हूँ तो बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है। तो मेरा तो गोल यही है कि मुझे रेस्पेक्ट मिल क्यों रही है। मैं अपनी घर में आके यही बताता हूँ, देखो रेस्पेक्ट मिली क्यों है, रेस्पेक्ट देने से मिल रही है। बिल्कुल। तो मेरा गोल ही यही है कि लोगों को रेस्पेक्ट दो, तो लोगों आपको के प्रॉब्लम मिलेगी। को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर गोल तो यही है कि अपने आप को अल्लाह मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए और मैं लोगों के काम हो। दुनिया देखें, आज 2025 चल रहा है, 2125 में मैं कहाँ हूँगा, आप कहाँ होंगे, हमारी खबरें कहाँ पड़ी होंगी, लोग हमें तो याद भी नहीं करेंगे। सही बात है। खत्म, हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ चले जाना है। तो वो काम करके जाए ना जो आपका बाद में काम रह आखिरत जाए, में आप अपने काम से वो तो पहचाने आप जाएं इसी या तरह से याद आएंगे किए ना। जाएं, हाँ, बिल्कुल। तो 2125 में तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ होना है। हमारी खबरें किधर होंगी, कोई हमें पूछेगा भी नहीं। नहीं पता नहीं कहाँ होगा, कौन सा शहर कहाँ होगा, ये भी नहीं पता ये भी होगा। नहीं पता है, कुछ जी, भी नहीं बिल्कुल, पता है। शुक्रिया। सारी चीज़ हमारी ऐसी चलती जी, रहेगी। जी। बहुत अच्छे आप हमारी दुआ है आप जिस सफ़र पे निकले हैं, अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह। आप अपने गोल अचीव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू, एनर्जेटिक गुफ्तगू रही। क्या बात है। थैंक यू सो मच। जी साथियों, वठूं त नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गोले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल भी हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेस सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी वो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल।
जी साथियों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? हर भेरे ईंदी आहियां तव्हां खां पुछंदी आहियां, मूंखे आहे तव्हां हलिया न वञो, या हिन विच में माण्हू जो मूड चेंज थी वेंदो आहे त उनजो बि असरु न हुजे। ॻाल्हियूं सुठियूं हलनि पियूं, जेकी ॿई गेस्ट आया उन तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं सुबुह सुबुह यकीन कयो हिननि ॻाल्हियुनि जी ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे न त असां बोर थी वेठा हुजूं। कीअं ॻाल्हाइजे, छा ॻाल्हाइजे, कहिड़ी ॻाल्हियूं कजनि, कीअं सम्झिजे ॻाल्हियुनि खे, मसइलनि खे। खोड़ मसइला आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी में, पर उन जा हल बि पाण खे ई कढणा आहिनि। ॿिया ॿ नौजवान पाण सां गॾु आहिनि। आगा नबील पाण सां गॾु आहिनि, जेकी पब्लिक स्पीकर आहिनि ऐं सोशल वर्कर आहिनि, ऐं ॿियो अमाद इक़बाल पाण सां गॾु आहिनि, जेकी डिबेटर आहिनि, पब्लिक स्पीकर भी उन्हनि खे चई सघिजे थो। वेलकम टू द शो आप दोनों को। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल की यूथ को कितनी ज़रूरत है इस पब्लिक स्पीकिंग की, मोटिवेशन की, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी अशद ज़रूरत है। पब्लिक स्पीकिंग आपको उन बुनियादी मसाइल, कहीं पर भी आपको बोलने की मतलब एक ऐसी सलाहियत है कि आप कहीं पर भी इसकी वजह से रुसवा नहीं हो सकते हैं। आप अगर से दराज पहले, यानी कि सालों पहले एक बादशाह होता था डेमोस्तीन, जिसको बोलना नहीं आता था, लेकिन वो अपने दौर का बहुत अच्छा बादशाह था। लेकिन जब उसने पब्लिक स्पीकिंग, यानी उस दौर के जो है ना अरस्तु, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब उस दौर के उन लोगों से सीखा तो पब्लिक स्पीकिंग की बुनियाद पर फिर उस बादशाह ने अपना नाम बनाया और फिर उस पूरे मुआशरे को एक नई जहन तहरीक के साथ वो लेकर चला। तो पब्लिक स्पीकिंग आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा, जो खुद पब्लिक स्पीकर होता है जी, उसके मसले कौन हल करेगा? वो तो बोल बोल के लोगों के मसले हल कर रहा होता है, या उनकी प्रॉब्लम सुन रहा होता है, या अपनी बातों से उनको हील कर रहा होता है, देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो कैसे डील करता है खुद? आप हैं क्योंकि डिबेटर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एक पब्लिक स्पीकर को, अगर वैसे तो कोई इशू नहीं, पर्सनल इश्यूज़ तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज़ ये मुताला, आपको किसी चीज़ के बारे में मुताला ज़रूरी है, तो आप किताबें पढ़ें, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग का जिक्र हुआ है। तो जो लोग पब्लिक स्पीकिंग के इस दौर से गुजर चुके हैं, यानी कि आप देखें, अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको आती है तो आप कहीं पर भी जाकर अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी को आप कायल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो फिर आपके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। आप मुताला करेंगी तो फिर मेरे ख़्याल से कि आपके लिए जो है ना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, आप सोशल वर्क वगैरह करते हैं, तो किस टाइप का काम, मतलब किस तरह का सोशल सर्कल है आपका जिसमें आप अपना जो है खिदमत अंजाम देते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कराची यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। वाह वाह। तो मेरा ताल्लुक बल्दिया टाउन से है। बल्दिया टाउन से? बल्दिया टाउन। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चा मैट्रिक कर लेता है, उसको मैट्रिक के बाद कुछ नज़र नहीं आता सिवाय डिप्लोमों के। अच्छा। वो डिप्लोमा करते हैं, जबकि बच्चों में ये काबिलियत होती है कि वो डिग्री की तरफ जा सकते हैं। और बल्दिया से आगे भी कराची आबाद है और बड़ी तादाद में आबाद है। तो हम उन इलाकों में जाके उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो कैरियर काउंसलिंग हो गई। अच्छा। उनके लिए मौके पैदा करते हैं, इवेंट्स वगैरह के, स्पीकिंग इवेंट्स के, डिबेट कंपटीशंस वगैरह, ताकि उनको मौका मिले अपनी सलाहियतों को उभारने की। दूसरी बात यह कि हमारे ये जो बच्चे हैं आज के दौर के, इन्हें मैट्रिक के बाद ये नहीं पता होता करना क्या है। सही बात है। क्योंकि इन्हें एक बहुत कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जिसका बहुत बड़ा भुगतान। तो उसके लिए हम प्रिविलेज एरियाज़, जो कि बहुत पुराने बल्दिया के, कराची के पुराने एरियाज़ हैं जिनमें लोग नहीं पहुंच सकते, उस्ताद नहीं पहुंच रहे, टीम्स नहीं पहुंच रही, तो हमारी कोशिश है कि हम खुद उस एरिया से, तो हम उन लोगों के लिए काम करें, उनके लिए काम करें। जी। तो किसी हद तक आपने सक्सेस हासिल किया है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 50-60 स्कूल्स को अप्रोच किया हुआ है। उसमें कैरियर काउंसलिंग होती है और वहाँ पे 9-10 पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। और ख़ास से ये कि हमें यही पता था उन बच्चों को कि हम जब भी गए उनसे सवाल किया कि आपने क्या बनना है, तो कोई कहता था हमने डॉक्टर बनना है, कोई कहता था हमने फ़ौजी बनना है, कोई कहता था हमने इंजीनियर बनना है। उसके बाद उनके पास कोई भी फील्ड नहीं थी इस हवाले से, तो उस फील्ड की अवेयरनेस देने के लिए हमने ये कैरियर काउंसलिंग का काम शुरू किया। अच्छा जी। अच्छा, वैसे एक बात है, जैसे आपने अभी कहा कि बल्दिया में जो बच्चे हैं वो 8 के बाद, मैट्रिक के बाद उन्हें या वो पढ़ नहीं पाते या उन्हें पता नहीं होता, इसके क्या मतलब महरकात क्या होते हैं, इस चीज़ के सबब क्या है इसका?
सबब ये मैम कि वहाँ पे बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद उसका ज़्यादा जहन होता है कि कोई डिप्लोमा कर लिया जाए। अच्छा। हाँ, वो ये जो इलाके हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, इनसे इतना अवेयर नहीं होता क्योंकि ये कराची से थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है, हाँ, इस थोड़ा वजह सा, से हाँ जी, हाँ। मतलब वो खुद को कराची से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि अगर आप मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे घर का रास्ता 45 मिनट का है, 45 मिनट्स का। तो फिर वो एक ट्रैवल करता है। दूसरी बात कि अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो इस हवाले से हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम करियर काउंसलिंग करते हैं, वी प्रमोट एजुकेशन एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ इन प्रिविलेज एरियाज़। अच्छा, आपने जहाँ आप बल्दिया जहाँ का बता रहे हैं और बच्चों के ये मसाइल हैं, तो मतलब ये कि फैमिली में इतना लिटरेसी नहीं है, इसलिए वो बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे कि वो, या बच्चों को खुद एक विजन नहीं है अपनी ज़िंदगी को लेके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? मैम विजन है, काबिलियत है, मौके नहीं है, उनको रास्ते नहीं पता, रास्ते हमवार करवाने के लिए। क्योंकि हम इस वक्त जैसे मेरे साथ ये डिबेटर बैठे हैं, इनका ताल्लुक भी बल्दिया से है। बल्दिया से इस वक्त कितने डिबेटर हैं जो कितने नेशनल टीवीज़ पे परफॉर्म कर चुके हैं, पीटीवी उनमें से सर फहरिस्त है। अच्छा, बल्दिया से जी, माशाल्लाह से सर फहरिस्त है। जी। अच्छा, आप अभी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने आपके एरिया के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं? कमो पेश कोई मेरे साथ जो जाने वाले वो 8 से 10 मेरी फील्ड के लोग हैं, बकाया काफ़ी है। तो मतलब बदलाव आ रहा है। हाँ, बस ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी छोटी-छोटी मेहनत दे रहे हैं। अच्छा, आपने जब आप छोटे थे, आप भी बल्दिया के ही बच्चे हैं? जी, बिल्कुल। आपने क्या सोचा था ना 8 में मैट्रिक में जब थे, तो आपके जहन में क्या था? आपकी काउंसलिंग किसने की? मेरे वालिद साहब का 2019 में इंतकाल हो गया और उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने मुझे बताया, जबकि हमारा अपना जहन एक जो हमें पूछता था, हम बताते थे पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, हमें अपनी अफवाज पे वैसे ही फ़ख्र है, लेकिन उसके अलावा हमें फील्ड्स नहीं पता थी। तो फिर वालिद साहब ने मुझे बताया कि हमें सिर्फ ये पता था कि कंप्यूटर चलाना ही कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद पता चला IT इज़ अ वेरी बिग फील्ड, IT फील्ड है, इसके अलावा आर्ट्स एक फील्ड है, कॉमर्स एक फील्ड है। फिर हमने लोगों को अप्रोच किया और कराची के सीनियर लोगों को अप्रोच करके बल्दिया की तरफ लाया। अच्छा। ताकि जो नुकसान हमने उठाए वो हमारे आने वाले बच्चे ना उठाएं। हाँ। मतलब आप लोगों का बचपन, मतलब वहाँ पे जो फिर स्कूल जो हैं, स्कूल में असातिज़ा का वो नहीं है आपको, मतलब क्या कहा जाए कि जैसे छोटे से तो असातिज़ा ही आपको गाइड करते रहते हैं ना, पढ़ाते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। तो स्कूल वहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन मैम एक बात के जैसे अब 9 मैट्रिक किया टीचर बच्चे ने, वही अगर उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे तो फिर वो किस तरह उसको के गाइड कर सकता है? हाँ, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ। जो वहाँ से पास आउट करे मैट्रिक करके, तो वही वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या बता पा रहे होंगे, क्या जिन्होंने खुद कुछ इतना ज़्यादा उनका विजन नहीं है या उन्होंने सीखा नहीं है। हालांकि बल्दिया में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो बहुत बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन वो वीरान पड़े हैं, बिल्कुल वीरान पड़े हैं। कोई कहीं जगह पर असातिज़ा नहीं है, कहीं पर जो है ना वहाँ बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो दरिया बिछा के पढ़ रहे हैं, तो चंद ही लोग जो उनको मैसर है तो वो जो है ना उनको मतलब अपनी रोशनी से जो है ना रोशनास कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई जो है ना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया बदल रहा है, बहुत सारी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी वीरानी आज भी है। अच्छा, अभी हालिया जो है ना बल्दिया में एक अच्छा हॉस्पिटल जो है ना, नबील भाई इसको कोट करेंगे, अभी जो है ना एक हॉस्पिटल माशाल्लाह बना है। बल्दिया इतना बड़ा है, हम चूँकि डिबेट के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, बल्दिया बहुत बड़ा है। इस वक्त बल्दिया की अगर देखी जाए तो 15-16 लाख आबादी होगी, लेकिन उस पूरी आबादी में जो है यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा, 2 कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी नहीं है बल्दिया के अंदर। लियारी बहुत बनिस्बत फिर मेरे ख्याल से लियारी थोड़ा सा, लेकिन लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्दिया में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो फिर हमारी अच्छा बहुत सारे बच्चे फिर इस वजह से महरूम भी रहते हैं। अच्छा, उनको बहुत आगे सफ़र करना पड़ता है। अगर हमारे लिए करीब की यूनिवर्सिटी देखी जाए तो नज़ीर हुसैन हो सकती है, हमारे लिए करीब की यूनिवर्सिटी देखा जाए तो NAD हो सकती है, NAD के साथ जो है ना कराची। तो जो 45 टू NR का जो सफ़र है वो हमसे काफ़ी जो है ना डिस्टेंस पर है। अच्छा, मेरे वैसे ये बात वाकई में अलार्मिंग है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है या कॉलेज जो स्कूल्स हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। असां पंहिंजी जेको आहे सो PTV जे प्लेटफॉर्म तां जेको आहे सो इहा ॻाल्हि हाईलाइट करणु चाहियूं था त
त जेकी भी इदारा आहिनि जेकी ज़िम्मेवार आहिनि कि हिन मामले में इन सोचनि ऐं वाकई में बल्दिया हिकिड़ो वॾो इलाइक़ो आहे ऐं हुते तमामु घणा ॿार आहिनि जिन खे तव्हांजी ज़रूरत आहे। तव्हां उन्हनि स्कूलनि खे वरी सां आबाद कयो ऐं जेकॾहिं यूनिवर्सिटी ठाहे सघो त उहो बल्कि स्कूल खे बि स्कूलनि में बि जेको आहे यूनिवर्सिटी लेवल ते तव्हां पढ़ाई शुरू करे सघो था। जेकी बि जिते जिते अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि सॼी सिंध में अहिड़ा मसइला आहिनि ऐं स्कूल आहिनि त उहे वीरान पिया आहिनि या औताकूं ठहियल आहिनि या पोइ उते माल ॿधल आहे। माना इन सभिनीनि शयुनि ते वाकई में इहो हिकिड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आहे ऐं असांखे दुनिया सां जेकॾहिं मुक़ाबिलो करिणो आहे अॼुकल्ह पाण हाणे 2025 में अची चुका आहियूं ऐं असांखे दुनिया सां गॾु हलणो आहे त इन्हनि शयुनि खे ज़रूरु ठीकु करणो हूंदो ऐं जेकी बि वास्तेदार इदारा आहिनि उहे इन ॻाल्हि ते ज़रूरु सोचनि ऐं उहे ई करे सघनि था। आम माण्हू बि पंहिंजे तौर ते विख वधाए करे कुझु न कुझु करे सघनि था पर बाक़ाइदे जंहिं वटि रिट हूंदी जंहिं वटि का पोस्ट हूंदी जेको हिन मामले में कुझु करे सघे थो उहो ई माण्हू करे सघे थो। आम माण्हू वधि खां वधि इहो करे सघनि था पंहिंजे औताकनि में ॿारनि खे विहारे करे पढ़ाए सघनि था या उन्हनि खे जागृता ॾेई सघनि था पर इदारनि खे वाकई में जेको आहे सो मुतहरिक थियणु घुरिजे इस सिलसिले में कुझु करणु घुरिजे। फिर से हम आते हैं आपकी तरफ। आप पब्लिक स्पीकर हैं तो डिबेटर हैं आप। अम्माद आपने नाम बताया ना अपना। हाँ, अम्माद इकबाल और आगा नबील हमारे साथ हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। तो अम्माद आप ये बताएं कि डिबेटर आप क्यों बने, क्या था आपके जहन में बचपन से? देखिए एक बात हमें बताइए कि स्कूल हमने पढ़ा, मैट्रिक के बाद हमें नहीं पता था कि वेयर टू गो, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तो मैट्रिक जैसे कि उसके बाद जो है ना वही हमारा जो सबसे पहले सफ़र था वो डिप्लोमा की तरफ था। अच्छा। नहीं था, रुझान नहीं था। अच्छा। तो नबील भाई जैसे लोग हमें मिले, हाथ थामा। अच्छा, डिबेट्स मुझे याद है मैंने पहली तकरीर नबील भाई के बैग से निकाली थी, मैंने की थी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो इन्होंने मुझे एक तकरीर दी थी, मुझे कहा था ये करें, तो वो तकरीर मैंने 2 से 3 प्लेटफॉर्म में की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़ुद लिख रहे हैं और ख़ुद बोल रहे हैं, तो वहाँ से एक अवेयरनेस हमें मिली। और मेरे ख्याल से मेरी पहली जो डिबेट जो स्पीच थी एज अ टीवी पर, तो वो जो है ना मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन पीटीवी में की थी। तो मैं पिछले 5 साल से फिर जो है ना डिबेट से वाबस्तगी है मेरी, तो डिबेट्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो मैं पिछले साल जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला होता है ARY ज़ाविया, तो वो जो है ना मैं पिछले साल का फाइनलिस्ट हूँ और अभी हाल ही जो है ना मैंने कॉल पाकिस्तान और मुकाबला बोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले वगैरह आप जो है ना चल रहे, लेकिन वो जो एक विजन, वो जो एक एम या जो एक रास्ता फिर अवेयरनेस मिली वो डिबेट्स में बहुत सारे लोगों से मिली। जिस बल्दिया का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ के 2005 या 2003 दो के करीब जो MNA रह चुके थे वो भी एक बहुत बड़े डिबेटर थे। हमारे उस्ताद थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, सराबी अली उमंग, जिन्होंने बहुत कुछ किया। वहाँ डिस्पेंसरी भी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ जो है ना उन 2 कॉलेजेस को दोबारा जो है ना उजागर करवाया। अच्छा। तो डिबेट से जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज बताना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि डिबेट से इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो डिबेट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिबेट से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। अगर आज आप यहाँ पर बैठी हैं या मैं और आप बैठे हैं, हमें पब्लिक स्पीकिंग जो है ना आती है, तो ये डिबेट्स का एक हिस्सा है। और डिबेटर दुनिया के हर जगह मतलब कामयाब है। कोई एंकर भी आप देखेंगे तो वो भी जो है ना डिबेट करता था। अगर हम ARY की बात करें, वहाँ इकरार भाई बैठते हैं तो वो भी एक डिबेटर था। इकरारुल हसन बिल्कुल हमारे मुल्क के एक मायनाज शख्सियत हैं और वाकई में उनमें बहुत से स्किल्स हैं। और लेकिन मैं नबील से पूछना चाहूँगी, आप जो भी मसला मुझे बता रहे थे कि आपके बल्दिया टाउन इलाके में जो है, तो ये जो स्कूल वीरान पड़े हुए हैं, ये इस तरह के जो मसाइल हैं, तो कभी आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा कुछ इस चीज़ की एप्लीकेशन पुट किया है, रिपोर्ट किया है कि हमें इस हवाले से जो है ना कुछ मदद की जाए? मैं आपको बताता चलूँ कि हम वहाँ ना अपने हिस्से की शम्मा जलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक है, बल्दिया से आगे भी जो इलाका है वो भी हमारा ही है, हम उसे अपना ही समझते हैं, उसे ऑन करते हैं। जैसे कि अब कह दूं कि कराची हब चौकी तक पहुंच चुका है। जी जी हाँ। सही है। तो ये इलाके बहुत ऐसे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचते, नहीं पहुंच पाते, लेकिन वहाँ पे अभी भी स्कूल्स हैं, क्लासेस नहीं होती। अच्छा। बच्चे जाते हैं नीचे ज़मीन पे चटाइयाँ डाल के, टाट डाल के पढ़ते हैं। अप्रोच की है, 1-2 जगह दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन मुंतज़िर हैं। अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, ऐसे चलिए, खुद आप लोग खुद नहीं गए वॉलंटियरली जाके, जैसे बच्चों को उधर पढ़ाया हो, जैसे वॉलंटियर करके ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने ये काम किया भी, अपने 2 से 3 लड़कों की ये ड्यूटी लगाई। वो क्लासेस भी लेते रहे, लेकिन मैम फिर भी आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इदारा होता है। बिल्कुल होता है।
लेकिन अपने हिस्से की शम्मा जलाने का आपने एक मतलब एक उठाया हुआ है जिम्मे, तो अपने हिस्से की शम्मा हम ऐसे ही जला पाएंगे ना। बिल्कुल। बात यह है कि हमें भी तो किसी ने कहीं कुछ मदद की होगी, हमारी कुछ भी हमें राह दिखाई होगी, तो हमारा भी काम है कि हम अगलों को राह दिखाएं। आपने मतलब पर्सनली कितने बच्चों की काउंसलिंग की है खुद, जैसे अपनी गैदरिंग में बैठे हुए कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आपने खुद काउंसलिंग की है? मैम काउंसलिंग की बात की जाए अगर तो कम से कम कमों पे 40 से 50 स्कूल्स में तो मैं खुद काउंसलिंग करता रहा। अच्छा। हाँ, और की भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बच्चों ने अपना विजन शो किया, अपना एम शो किया और एम चेंज भी किया क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड है, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये फील्ड हैं, इसमें बच्चा आके बाद में फंस जाता है। वो फिर सप्लीस की सूरत में आज जैसे आपको भी पता है रिजल्ट आया रिसेंटली, जो इंटर बोर्ड का रिजल्ट आया, तो फंस जाता है। इसके अलावा वो जिस चीज़ के लिए बना होता है वो उस चीज़ की तरफ जा नहीं रहा होता। सही। हाँ, तो वो चीज़ उसको अपनी पहचान करवाने के लिए हमने ये काम शुरू किया। और अमाद भी तो एक मिसाल है ना, आपने उनकी भी तो काउंसलिंग की है, उन्होंने अभी जिक्र किया आपका कि आपकी वजह से ही वो डिबेटर बन पाए हैं और आपने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की है। बहुत सारे दोस्तों ने फिर मतलब बाद में साथ दिया और मतलब चीज़ें बताई, नॉलेज मतलब जो किताबों से बहुत सारी जो है ना नॉलेज हमें गेन हुई। अच्छा, एक बात और आपको बताते चलें, यहाँ ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूल्स का वहाँ पे बहुत कम जो है ना अवेयरनेस नहीं है। अभी एक स्कूल है अलाइड, वहाँ पे मैं बाकायदा डिबेट कोच हूँ, मैं अब बच्चों को खुद सिखा रहा हूँ। सही। तो अब जो है ना नए लोगों को देखते हैं तो खुशी होती है। तो एक स्कूल में हम गए थे, शुरू की बात है, वहाँ पे जो है ना हमने कहा कि हम एक कंपटीशन करवा रहे हैं स्पीच, तो हम चाह रहे हैं कि आपके बच्चे उसमें जो है ना शरीक हो। तो उन्होंने कहा हम इस तरह की चीज़ें जो है अपने स्कूल में नहीं करवाना चाहते और ना हम चाहते कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। लेकिन अब जो है ये अवेयरनेस आ गई है, अब बाकायदा मैं खुद भी एक डिबेट कोच हूँ, मेरे और मज़ीद ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस फील्ड को लेकर चल रहे हैं और साथ साथ जो है ना ये मतलब ये अमल हो रहा है। लेकिन पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन फिर वही जो है ना कहीं पे जो है ना उम्मीद टूट जाती है, कहीं ना कहीं जो है ना जुड़ जाती है। तो वो एक किताब का जुमला था कि उम्मीद बहुत जालिम शय है, कभी कभार अच्छी है लेकिन कभी कभार बहुत जालिम शय भी है। लेकिन एक शम्मा, वो एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। और हमारी दुआ है आप दोनों के साथ, आप जिस काविश में लगे हुए हैं वो ज़रूर कामयाब हो और बल्दिया के सारे स्कूल आबाद हो जाएं और सारे बच्चे पढ़ें और वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खुले और बल्दिया जैसे और जितने भी हमारे यहाँ पे इलाके हैं और आप जैसे नौजवान वहाँ पे हैं तो समझें शमा रोशन हो चुकी है और उसकी रोशनी एक शमा से दूसरी शमा ऐसे फैलती ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी साथियों, हाणे पंहिंजो टाइम जेको आहे सो पुॼाणी त पतो आहे ऐं असां त तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं, सुभाणे बि गॾु हूंदासीं, दीनी हवालनि सां के न के टॉपिक ते अची डिस्कशन कंदासीं ऐं जेको आहे सो रिहाण जेका पंहिंजी हूंदी आहे उहो जेको आहे सो मचाईंदासीं। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो ऐं दुआनि में असांखे यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।